दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की बात है। चुनाव समाप्ति के साथ जैसे ही लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आया तो उसके साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना यानी फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए बहुत अच्छी खबर निकल करके सामने आई है। जो आवेदन बंद पड़ा हुआ था वो फिर से चालू हो गई है। यानी अब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 18 प्रकार के ट्रेड वालों को 15,000 रुपये का टूल किट प्लस लोन और जितने दिन ट्रेनिंग करेंगे 500 रुपया करके मिलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, बड़ी खुशखबरी यह है कि लोकसभा चुनाव परिणाम आ चुका है और अब आचार संहिता खत्म हो गई है। इसी के साथ सुपरहिट पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन फिर से शुरू हो गया है। इस योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय की 140 से भी ज़्यादा जातियों को लाभ दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय की सभी जातियों को बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन भी दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, अंत तक पूरी डिटेल बताएंगे। इस योजना की वजह से ऐसी सभी जातियों के लोग जिनके पास प्रशिक्षण या ट्रेनिंग करने के लिए पैसा नहीं है लेकिन वह कुशल कारीगर है, तो ऐसे लोगों को सरकार इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करती है। विशेष रूप से विश्वकर्मा समुदाय के शिल्पकारों के लिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना के द्वारा फ्री ट्रेनिंग के साथ 500 रुपये प्रतिदिन के साथ 15,000 रुपये के टूल किट के अलावे 3 लाख रुपये तक का लोन भी मिलता है। ऐसे में यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, हमारे साथ अंत तक बने रहें। इस वीडियो में सिलाई मशीन योजना पीएम विश्वकर्मा योजना का ही भाग है। विश्वकर्मा योजना के तहत कुल 18 क्षेत्र के कारीगरों को फायदा मिलता है। इसमें दर्जी वर्ग भी रखा गया है जिसमें फ्री सिलाई मशीन का फायदा मिलता है। योजना में फ्री ट्रेनिंग और फ्री प्रमाण पत्र के अलावा ट्रेनिंग के दौरान बुक, ड्रेस, खाना, रहना, प्रैक्टिकल के जरूरी सामान सब फ्री में मिलता है। पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलेगा? तो इसके अंतर्गत जो लोहार हैं, सोनार, मोची, नाई, धोबी, दर्जी, कुम्हार, मूर्तिकार, कारपेंटर, मालाकार, राजमिस्त्री, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, ताला बनाने वाले, मछली का जाला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, तो ये 18 प्रकार के शिल्पकारों को इसके अंतर्गत लाभ मिलेगा। इस योजना में लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना के आवश्यक दस्तावेज: पहचान पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र ऑप्शनल है, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, बैंक अकाउंट पासबुक होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र ऑप्शनल है, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, चालू मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी। आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और अधिकतम की कोई सीमा तय नहीं की गई है। अधिकतम 60 वर्ष तक के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? सबसे पहले आपको पीएम विश्वकर्मा योजना की वेबसाइट पर विजिट करना है। होम पेज पर अप्लाई बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें और सीएससी पोर्टल पर लॉगिन करें, जहां पर इस योजना में आवेदन करने का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा तो एप्लीकेशन फॉर्म खुलने के बाद सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको स्क्रीन पर जो भी ट्रांजैक्शन दिए जा रहे हैं उनके अनुसार आवेदन फॉर्म कंप्लीट करना है। कुछ आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी आपको ऑनलाइन अपलोड करनी है। इसके बाद आपको पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। विकल्प मिलेगा अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, आवेदन करने के पहले ही जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट में आपको अपनी विश्वकर्मा डिजिटल आईडी मिल जाएगी। इसके बाद आपको जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है उसी से लॉगिन कर लें
एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, उसमें जो जानकारी आपसे पूछी जाएगी उसे भरकर आवेदन कर देना है। जो सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों उसको आप डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें ताकि जो है आपको भविष्य में वो काम दे, क्योंकि आपके आवेदन का वो प्रूफ है कि हाँ आपने आवेदन किया है। आप चाहें तो किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ध्यान रखें फॉर्म अप्लाई के समय ई वाउचर के लिए जरूर अप्लाई करें। टूल किट ए और टूल किट बी दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको लोन लेना है तो उसी समय जिस बैंक से लोन लेना है उस बैंक का डिटेल, जितना लोन लेना है सब भर दें। और ये सारा काम जो है आपका अप्लाई जिस समय करते हैं उसी समय सब कर देना है, बाद में नहीं करना है। तो इस बातों का आप ध्यान रखें। पहले 1 लाख का लोन दिया जाता है, उस लोन को किस्त के रूप में 18 महीने में चुकाना है। इसे चुका देने पर आप दोबारा फिर से 2 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि पीएम विश्वकर्मा से संबंधित कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी परेशानी या कोई भी सवाल है आपका, तो हमें कमेंट में जरूर लिखें, आपको आपके सवाल का जवाब तुरंत दिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास कोई भी कमेंट आता है तो मैं उसका रिप्लाई करना नहीं भूलता हूं। हमारे जो भी दर्शक हैं उनके लिए मैं हर हमेशा एक्टिव रहता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैंने पीएम विश्वकर्मा का फॉर्म भरा है पर अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में आप पीएम विश्वकर्मा योजना की स्थिति चेक कर सकते हैं। विश्वकर्मा योजना आवेदन की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले आपको विश्वकर्मा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। तो काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि मैंने फॉर्म भरा है और अभी तक जो है कोई कॉल नहीं आया है। तो उसके लिए आप दोस्तों स्टेटस चेक कर सकते हैं। साइट पर आने के बाद आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुल करके आ जाएगा। होम पेज पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से संबंधित कई विकल्प दिखाई देंगे। आपको योजना की स्थिति वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप अपना आवेदन नंबर डालकर अपनी आवेदन की स्थिति का पता कर सकते हैं। यानी आपका फॉर्म कहाँ है, पंचायत स्तर पर है या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर है या राज्य स्तर पर है, अस्वीकृत हुआ या स्वीकृत हुआ, सारा जानकारी आप अपने स्टेटस के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन के बाद आपका फॉर्म पंचायत प्रतिनिधि यानी मुखिया या सरपंच के पास जाएगा। उनकी स्वीकृति के बाद फॉर्म जिला से स्वीकृत होगा। तब आपको डीएमडीसी का मैसेज आपके आवेदन के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद फॉर्म राज्य स्तर पर स्वीकृत के बाद आपके नज़दीकी सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर जैसे कौशल विकास केंद्र या आईटीआई कॉलेज में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से आपका फॉर्म कई सीढ़ियों से होकर के गुजरता है। तब आपको सेंटर की तरफ से ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा। जब कॉल आए तो उसी समय आप ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस और लोकेशन पूछ लें ताकि आपको सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत ना हो। सेंटर जब भी जाए तो ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ फोटोकॉपी नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगा। पहला दिन आपका इंटरव्यू होगा। आप जिस ट्रेड का फॉर्म भरेंगे उसी से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में रिटन एग्जाम भी होता है और ऑरली भी पूछा जाता है। इंटरव्यू के बारे में पूरी जानकारी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आपको पूरी डिटेल बताया गया है। आप चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पीएम विश्वकर्मा वाले फाइल में देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके भी आसानी से देख सकते हैं। इंटरव्यू के बाद 5 दिन का बेसिक ट्रेनिंग होगा। जब आप इंटरव्यू में पास कर जाते हैं तो आपका 5 दिन का बेसिक ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग में आपको आपकी ट्रेड से संबंधित नई टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जाएगी। अपना रोजगार या बिजनेस को बढ़ाने के तरीके सिखाए जाएंगे और साथ ही साथ आज के आधुनिक युग के अनुसार बेहद ही जरूरी चीजें जैसे डिजिटल लिटरेसी, बैंकिंग आदि के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जो आपके कौशल को बढ़ाएगा। 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद फिर से 6ठा दिन 6 डे असेसमेंट होगा, यानी फिर से इंटरव्यू होगा।
तो 2 दिन आपका इंटरव्यू होता है इस ट्रेनिंग के दौरान। इसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर से छुट्टी मिल जाएगी। कुछ दिनों बाद आपको सेंटर से कॉल करके बुलाया जाएगा और आपका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसके बाद आप अपने नज़दीकी बैंक फॉर्म भरने के समय जिसका डिटेल देंगे उस बैंक से संपर्क करना है। बैंक से आपको ई वाउचर और लोन दोनों मिलेगा, या फिर हो सकता है आपको ई वाउचर डाक द्वारा आपके घर पर भी पहुंच सकता है। जैसे एटीएम बैंक में भी आता है, नहीं तो फिर घर पर भी आता है, उसी प्रकार आपका ई वाउचर बैंक में भी आ सकता है, नहीं तो आपके घर पर आ सकता है। ई वाउचर में कस्टमर केयर नंबर और ई वाउचर वैलिडिटी डेट लिखा होता है। आपको कस्टमर केयर नंबर पर फोन कर उस दुकानदार का नाम पता कर लेना है जहां आपका ई वाउचर एक्सेप्ट किया जाएगा। आप ई वाउचर देकर फ्री सिलाई मशीन या अपने ट्रेड से संबंधित अन्य औजार या मशीन फ्री में ले पाएंगे और 500 रुपया प्रतिदिन ट्रेनिंग वाला पैसा आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जाएगा।